संदेहास्पद इसका बयान लगा। इसके जो शरीर पे चोट के निशान थे, जो चाकू के निशान थे, इसको डॉक्टर से क्वेरी कराई गई थी। डॉक्टर ने भी इसको संदेह व्यक्त किया था कि निशान थोड़े कैलकुलेटेड टाइप के हैं, मतलब एकदम नियंत्रित वे में बनाए गए हैं कि किसी प्रकार का इसको नुकसान ना हो और केवल दिख जाए कि बस चाकू की धार लगी है। प्रार्थी का पुराना रिकॉर्ड निकाला गया तो वो भी बहुत अच्छा नहीं लगा। बिजनेस में लॉस रहा है और लोगों से वो उधारी ये करता रहा है, रमी का शौकीन रहा है, सट्टेबाजी का शौकीन रहा है। तो ये सब जो परिस्थितियाँ इस पर संदेह हुआ, जब इससे प्रार्थी से जब हिकमत अमली से पूछताछ की गई तो प्रार्थी टूट गया और घटना कारित करना स्वीकार किया और बताया कि मेरे साथ 2 अन्य लोग और हैं, जिसमें एक सोमेश सिन्हा चिरचारी का निवासी है और एक मोनू खान उर्फ शेख इमामुद्दीन, ये भी चिरचारी का निवासी है। इसने सोमेश सिन्हा को इसलिए लिया क्योंकि उसके पास कार है। सोमेश सिन्हा आर्थिक रूप से संपन्न है, बहुत ज़्यादा उसको पैसे की जरूरत नहीं, पर इसने इसको बरगलाया और इसकी कार का उपयोग किया। और ये मोनू खान जो कि मुर्गा कटिंग के व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, इसको चाकू मारने के लिए इसने उपयोग किया ताकि शरीर में नियंत्रित वे में चाकू लगे इसको। चिचुला थाने के अंतर्गत एक 14 लाख की लूट का मामला आया था, जिसमें प्रार्थी राजा राम बिश्नोई ने रिपोर्ट लिखाई थी कि मुझको चाकू मार के 14 लाख रुपए लूट लिए गए हैं, जो पेट्रोल पंप का पैसा था और मैं राजनांदगांव बैंक में जमा कराने जा रहा था। इस संदर्भ में वरिष्ठ अधिकारियों ने इस पे घटना पे संज्ञान लिया और गंभीरता से इस मामले को देखा। तो जब इसकी जांच की गई तो सीसीटीवी फुटेज का अध्ययन किया गया, प्रार्थी के बयानों का अध्ययन किया गया। इसके अलावा जो घटना स्थल है उसकी पेट्रोल पंप से दूरी, ये सारी चीज़ें काफ़ी विरोधाभास दिखी। जैसे घटना स्थल से पेट्रोल पंप मात्र 16 किलोमीटर है, उसको आने में वहाँ तक 40 मिनट लगा और फ़ोन करते हुए आ रहा था, सीसीटीवी फुटेज में दिखा ही है। और ये आमतौर पर 3 से 5 लाख रुपए को जमा कर देता था, पर ये 14 लाख रुपए तक रकम को जमा नहीं कराया। ये चाहता तो सोमवार को पैसा जमा कराने निकला था, पिछले बुधवार को जमा करा सकता था, गुरुवार को कर सकता था, शुक्रवार कर सकता था। इसने घटना कारित किया और घटना दिनांक को कोई हमको ब्रेजा कार बताया, जबकि फुटेज में ब्रेजा कार जैसी कार दिख नहीं रही थी। तो हमको प्रथम दृष्टया शक हुआ। फिर सोमेश सिन्हा और मोनू दोनों को साथ रख लिया और सोमेश सिन्हा की कार में ही लोग घटना स्थल पे बुलवाया वहाँ पर, और उसकी कार में बैठ के चाकू से आराम से मोनू से इसको धार लगवाया, काटवाया अपने हाथ पे। बल्कि आरोपी इतना शातिर था कि बोल रहा पेट में भी लगा दे, पर ये लोग डर गए, पेट में नहीं चाकू लगाए कि इसके लिए प्राण घातक हो सकता है। तो इस तरीके से इन्होंने घटना को कारित किया। उसके बाद बैग ये सोमेश खान लेके चला गया और प्रार्थी वहाँ थोड़ी देर रुका रहा। फिर उसने फ़ोन करके इसको एक झूठी रिपोर्ट हमको दर्ज कराई। बाद में पूरा पैसा लगभग 13,40,000 रुपये रिकवर कर लिया गया है। ये जब निकला था तो पूछताछ में आया कि 12,20,000 रुपये लेके निकला था। ये 1,20,000 लगभग इसके पेट्रोल पंप से और बरामद हुआ और करीब ये 60,000 का जो है घाटा इधर उधर पैसा खर्च कर चुका था। और इसी जो झूठी लूट की रिपोर्ट में इसको भी वो समायोजित कर देना चाह रहा था। इस तरीके से उसको पूरी रकम बरामद हो गई है। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पहले इसमें लूट की धारा लगी थी, बाद में इसको अमानत में खयानत की धारा 408 भी लगा दिया गया है। 182, 211 इसको लगा के वर्तमान में इन तीनों को जेल भेजा जा रहा है। इसकी दुकान भी थी जोधपुर में, जो नुकसान के कारण बंद हो गई है। और ये बताया आपको कि सट्टेबाजी का भी शौकीन रहा है, इसका पुराना रिकॉर्ड। और मोनू दोनों का साथ है और सोमेश सिन्हा की कार में ही लोग घटना स्थल पे बुलवाया वहाँ पर। पूरी रकम है कि कुछ 14 लाख 1,000 रुपये बताया था इसने जी। और इसके पास इसी बैग में लेके निकला था। अभी
ये राजा राम बिश्नोई है, सोमेश सिन्हा है, ये मोनू खान। लाख के तेंदुलाल लूट के आरोपी गिरफ्तार। आजू बाजू वर्दी वाला केस लगा दो। इधर आ जाएंगे कल चिचोला थाना के अंतर्गत प्रार्थी राजा राम ने रिपोर्ट आके दर्ज कराई कि वो घोर तालाब से पेट्रोल पंप से लेके रकम जो है राजनांदगांव जमा करने आ रहा था। लगभग 14,01,000 रुपये की रकम थी, जिसको तेंदुनाला के पास में 3 आरोपियों ने कार में आए और प्रार्थी को रोका और चाकू से हमला करके उससे रकम लूट के ले गए। जब प्रार्थी से विस्तृत पूछताछ की गई और सीसीटीवी फुटेज का अध्ययन किया गया, अन्य परिस्थितियों का अध्ययन किया गया, तो प्रार्थी के जो कथन है वो घटना से मैच होते नहीं पाए गए। जो चाकू से मारे गए थे उसको डॉक्टर से क्वेरी कराई गई तो डॉक्टर ने इस पर संदेह व्यक्त किया गया। डिटेल पूछताछ में प्रार्थी टूट गया। फिर उसने घटना वारित करना स्वीकार किया कि वो करीब 2-3 महीने से इस घटना को अंजाम देने के लिए प्लान बना रहा था और इसने इस बीच में 2 साथियों की तलाश कर ली, जिसमें एक था सोमेश सिन्हा जिसकी कार घटना में उपयोग की, एक मोनू खान जो कि मुर्गा काटने के व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। तो इसको जो है चाकू अपने शरीर पर कट लगवाने के लिए इसका उपयोग किया। ये लोग घटना स्थल पे बड़े आराम से ही सोमेश सिन्हा की कार में बैठे आराम से अपने हाथ में चाकू से कट लगाया और फिर बाद में सोमेश सिन्हा और मोनू खान को रकम देके प्रार्थी वहीं रुक गया और फिर उसने पुलिस को एक झूठी सूचना दी। इस संदर्भ में जो है सीएसपी राजनांदगांव, एसडीओपी डोंगरगढ़, साइबर टीम, चिचोला थाना की जो कोतवाली की टीम, इन सब का एक विस्तृत टीम बनाई गई थी। सभी का अलग अलग जगह पर लगाया गया था। तो उनसे जो तथ्य निकल के आए तो प्रथम दृष्टया मामला झूठ का लगा। प्रार्थी से भी इसको फिर स्वीकार किया और वर्तमान में जो है आरोपियों से लगभग 13,40,000 की रकम, कार, चाकू बरामद हो गया है। सभी आरोपियों को जेल भेजा जा रहा है। इनके खिलाफ पहले कोई अभी तक आपराधिक रिकॉर्ड नहीं जानकारी नहीं आई है। फिर और इनकी जोधपुर का है, जो कि निवासी मुख्य राजा राम को, तो वहाँ से भी आपराधिक रिकॉर्ड निकाला जा रहा है।